जय हिंद राष्ट्र। दीन का एक ढंग है, पहले दीन को समझिए, दीन है क्या। इस्लाम का नाम अब कुछ सालों से 15-20 साल से इस्लाम कहलाने लगा है, अन्यथा इसका नाम मोहम्मदनिज्म था। मोहम्मद ने जो कुछ अपने जीवन में किया उस सब को बरतना, उसका कार्य करना, उसके ढंग से कार्य करना, उसके किए धरे को अपने जीवन में उतारना, इसे सुन्नत कहते हैं। और यही मोहम्मदनिज्म था, यही इस्लाम था। मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना हिजरत हो गई तो वहाँ लोगों का काम कैसे चले, तो उसके लिए तरीका निकाला लूटपाट का, नॉन मुस्लिम्स के काफ़िले लूटने का। और वहाँ काफ़िले लूटे, वहाँ के लिए तोड़े, लोगों को मारा, लोगों के कत्ल किए, लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाया, निकाह में ले लिया, बची हुई बेच दी, छोटे बच्चे बेच दिए, बड़े लोग सब उनके गले ये सामान्य एक। अगर इसको मोहम्मद के नाम से हटाकर इन घटनाओं को कोई और देखे, किसी और व्यक्ति के साथ हो, किसी और क्षेत्र में हो, तो आप इसको सीधे सीधे माफियागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, डकैती, चोरी, बलात्कार, लूट, इनका नाम देंगे। मगर इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया, लिजिटिमेसी दे दी, लीगलाइज कर दिया। हर व्यक्ति को सामान्य बात है ये कि दूसरे की पत्नी या दूसरे का पति पसंद आता है, सामान्य बात है ये। हर व्यक्ति को मुफ्त का माल अच्छा लगता है, इजी मनी के सब चक्कर में रहते हैं। इजी मनी कैसे मिलेगा? आप छीनेंगे तब मिलेगा, या किसी का कोई पर्स गिरा मिला हो, अन्यथा कैसे होगा? तो ये काम मुर्शिदाबाद में भी हो रहा है। वहाँ हिंदुओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही हैं। वही माल गनीमत वाला कंसेप्ट कि काफिर का माल लूट का माल है, गनीमत का माल है। 20% मोहम्मद और अल्लाह का, बाकी सारा दीन की उम्मत का, यानी 20% पैगंबर को दे दीजिए। और इसमें सिर्फ पैसा नहीं होता, इसमें लड़कियाँ भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, इसमें ग़ुलाम बनाने वाले बच्चे भी होते हैं, इसमें हथियार भी होते हैं, इसमें पैसा, ज़मीन भी होती है, इसमें पेड़ भी होते हैं, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 20% मोहम्मद के और बाकी सब जनता के। यही काम मुर्शिदाबाद में मुल्ला पार्टी कर रही है। आम हिंदू वहाँ बुरी तरह से लुट रहा है, असहाय है, निरुपाय है। और जितनी वो निरुपाय, उसकी स्थिति निरुपाय है, उससे कई गुना ज़्यादा निरुपाय केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। एक ऐसा समाज जिसके पास लड़ने का तंत्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, लाइसेंस नहीं मिलता, शस्त्र केवल राज्य सरकार को दिया जाता है या राज्य के कार्यपालिका के हिमायतियों को या उनके साथियों को हथियार मिलता है। लाइसेंस मिलना आसान काम नहीं है। जिनके पास लाइसेंस है वो कैसे लेते हैं उनको भी पता है, कितनी मुश्किल होती है। बाकी कोई काम नहीं हो रहा। आम हिंदू लड़ेगा कैसे? आम हिंदू के पास शक्ति प्रदर्शन का, दृढ़ता से गुंडई का, उत्पात का, उद्दंडता का, लूटपाट का, बलात्कार का विरोध करने का टूल क्या है? दांतों से काट का या नाखून बढ़ा ले। और जिनके पास शस्त्र का अधिकार है, जिनके पास फोर्सेस हैं, जिनके पास मिलिट्री है, जिनके पास आईटीबीपी है, जिनके पास बीएसएफ है, जिनके पास सीआरपीएफ है, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल निरुपाय, निस्तेज, हततेज बैठे हैं। 56 इंच का सीना बिल्कुल सिकुड़ के 16 इंच का रह गया है। नहीं रहा है तो कृपया दृढ़ता से कार्रवाई कीजिए। बंगाल की ममता सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। इनके दुष्ट गुंडों को जेल में डाला जाना चाहिए, इनके हाथ पैर तोड़े जाने चाहिए। हिंदुओं में विश्वास बहाल होना चाहिए कि राज्य सरकार उनकी रक्षा करने के लिए है। अन्यथा होगा ये कि उनकी देखा देखी असम के हिंदू भी मनोबल छोड़ बैठेंगे, आत्मबल छोड़ बैठेंगे। दृढ़ता से जूझने का मन बने, इसके लिए ज़रूरी है कि दिखाई दे कि हमारे साथ राज सत्ता है, हमारे साथ न्याय है, हमारे साथ संविधान है। यहाँ तो हर चीज़ फेल होती दिखाई दे रही है। कार्रवाई तुरंत आवश्यक है। जय हिंद राष्ट्र।